अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मोहम्मद हसनैन HNEWS उर्दू में आपका खैर मकदम है। नादरीन, तफसीली खबरों से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इलाहाबाद में छोटे कारोबारियों पर योगी हुकूमत का हथौड़ा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की इफ्तार पार्टी ने लोगों को किया एक दूसरे से करीब। 12वें दिन भी पेट्रोल और डीजल ने लोगों को रुलाया। पेट्रोल 36 पैसा तो डीजल 22 पैसे महंगा। किम जोंग और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग मनसूख। फाइनल में जगह पक्का करने के लिए भिड़ेंगे हैदराबाद और KKR। अब खबरें तफसील से। इलाहाबाद में रमज़ान और ईद के मौका पर लगने वाले फुटपाथ बाजार इस बार नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि रियासती हुकूमत ने इस बार उन बाज़ारों को लगाने की इजाज़त नहीं दी है, जिसकी वजह से सैकड़ों छोटे दुकानदार बेरोज़गार हो जाएंगे। लोगों में इसको लेकर काफ़ी बेचैनी और गम गुस्सा देखा जा रहा है। मकामी इंतजामिया ने तरक्याती कामों को इजाज़त न देने की वजह बताई है, मगर सवाल यह है कि क्या तरक्याती कामों को बहाना बनाकर सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी छीन ली जाएगी। लोगों का कहना है कि सरकार को इस मामले पर नज़रसानी करनी चाहिए और कोई मुनासिब हल निकालना चाहिए, ताकि छोटे छोटे दुकानदार मुतासिर न हो सकें। लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमत से लोग काफ़ी परेशान हैं। खासतौर से किसानों की हालत तो और नागुफ्ताबे है, क्योंकि यह सीज़न धान की खेती का है और जुताई से लेकर सिंचाई तक हर चीज़ में डीजल का इस्तेमाल करना है। लिहाजा डीजल की आसमान छूती कीमतों ने उन्हें ज़राअत के मुताल्लिक सोचने पर मजबूर कर दिया है। उधर मरकज़ी सरकार कीमतों में कमी कैसे लाई जाए, इसका हल निकालने में नाकाम साबित हो रही है। पेट्रोलियम वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि हम बहुत जल्द इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अगर कारपोरेट जगत की बात करें तो उन्होंने भी इस पर हैरानी का इजहार किया है। फ़िकी के महासचिव का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में इसी तरह इजाफा होता रहा तो इसका असर महंगाई और रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की कीमतों पर पड़ेगा। उधर कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, कीमतों में इजाफे पर वज़ीर आज़म की खामोशी हैरानकुन है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर अंजनी कुमार ने आज तारीखी चौमहल्ला पैलेस में दावत इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें कई उलमा, मशाइख, सियासी कायदीन और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब महमूद अली ने कहा कि शहर हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब के लिए दुनिया भर में मशहूर है और अमन व अमान की बरकरारी के नतीजा में हैदराबाद की सारे मुल्क में तारीफ़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस शहर या रियासत में अमन रहता है वहाँ तरक्की यकीनी, और हैदराबाद में गुज़िश्ता 4 साल में कोई ना खुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, जिसके नतीजा में नौजवानों को तरक्की के मौके मिले हैं। साथ ही उन्होंने पूरी कौम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की। अब एक नज़र डालते हैं आलमी खबरों पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उनके साथ अगले माह सिंगापुर में होने वाली मुलाकात मनसूख कर दी है और कहा है कि इस वक्त मुलाकात करना नामुनासिब होगा। व्हाइट हाउस की जानिब से सदर ट्रंप के किम जोंग उनको लिखे गए खत में उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ मुलाकात का मुतमन्नी था, लेकिन अफसोस है कि आपके हालिया बयान में पाई जाने वाली शदीद मुखासमत से मुझे लगता है कि इस वक्त ये मुलाकात नामुनासिब होगी। अब खबरें खेल जगत से। फाइनल में जगह पक्का करने के लिए भिड़ेंगे हैदराबाद और KKR। आज कोलकाता के ईडन गार्डन में KKR और हैदराबाद आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमें फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए जोर आजमाई करेंगी, मगर दोनों टीमों में जीत किसकी होगी इसका अंदाज़ा लगाना कब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें फॉर्म में चल रही हैं और दोनों ही टीमें बेहतरीन खिलाड़ियों से लैस हैं। लेकिन घरेलू मैदान पर कोलकाता को शिकस्त देना विलियमसन और कंपनी के लिए बड़ा चैलेंज होगा। अब देखना ये होगा कि विलियमसन और कार्तिक अपनी अपनी टीमों को फतेयाब बनाने के लिए किस तरह की हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हैं। HNEWS उर्दू में खबरों का सिलसिला खत्म होता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।